हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के बाबू इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का देख सकते हैं। 2025 में जितने प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे बाबू, इस वीडियो में फिजिक्स का सेकेंड पार्ट यानी कि फिजिक्स का जो दूसरा भाग है बाबू, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। देख सकते हैं ये जितने भी थ्योरी है या जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आज की इस वीडियो में चैप्टर वाइज बताया जाएगा, जो इस पेपर में सीधे सीधे यही टकराएंगे। जितने भी प्यारे बच्चे 6 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं बाबू, आपका 6 मार्च को 2025 वाला पेपर है फिजिक्स का, तो ये क्वेश्चंस अच्छे से रीड कर लेना, तैयारी कर लेना। आपका 100% गारंटी है कि इसी में से फंसेंगे। देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल, मतलब बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इस वीडियो में होने जा रहा है। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़िए फटाफट से। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बाबू, ये यहाँ पे पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ऐसे ही पेपर में पूछेगा कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से आएगा। आपको आराम से डिफिनेशन लिख देना है प्यारा सा। कैसे कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण यानी कि उसको सी से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, बोलेंगे कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण सी से अधिक कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन सी, तो किरण जो होगी पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है बाबू। तो इस तरीके से आपको आराम से लिखना है। जैसे कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन किस पदार्थ में होता है, जैसे आप हीरा देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो कोई ग्लास देखे होंगे जो पूरी तरह से गोल होगा, और उसमें जब लाइट प्रेस की जाती है तो उसमें लाइट टकरा के उसी में रह जाती है। जब उसी में रह जाएगी तो उसका चमक ज्यादा बढ़ जाता है दूरी से भी देखने पर। तो उसमें क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि उसमें जो क्रांति कोण का मान होता है बढ़ जाता है, और ये क्या होता है उसका सघन माध्यम से वापस लौट जाती है, इसलिए उसी में बार बार टकरा के चमक बढ़ा देती है। तो इस तरीके से पेपर में आराम से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके है प्यारे बच्चों, आंख की समंजन क्षमता। पेपर में पूछेगा कि आंख की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए, ऐसे ही आएगा। तो लिखिएगा कि नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की जो क्षमता होती है, उसे ही आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको मैं समझा दूं। देखिए बाबू, ये जो आपकी आंख होती है ना ये आपकी आंख होती है। आंख की यहाँ पे साइड पे कार्नर पर देखिए सिलरी मांसपेशिया, यहाँ पे क्या होती है ना कि ये जो आपके लाल कलर का छोटा सा ये होता है ना, जब भी प्रकाश आता है, मान लीजिए कि ज्यादा उजाला में कहीं चले जाते हैं तो प्रकाश ज्यादा पड़ता है तो हमारी आंख धीरे धीरे क्लोज होने लगती है, धीरे धीरे बंद होती है। तो यही जो है ये सिलरी मांसपेशिया है, ये क्लोज करती है, ज्यादा प्रकाश की मात्रा को कम करती है, जितना की आवश्यकता होती है उतना ही लेती है। और ज्यादा कम होता है, जहां प्रकाश अंधेरा होता है वहां पे ये पूरा आंख खुल जाता है, खुलता है ना, क्योंकि ये सिलेरी मांसपेशियां जो है ना, ये क्या करती है कि प्रकाश को शोषित करने की यहाँ पे कोशिश करती है। तो ये समायोजित करती है, जहां प्रकाश अधिक होगा वहां पे कम प्रकाश लेगी, जहां अधिक कम होगा वहां पे अधिक लेने की प्रयास करेगी अपने अकॉर्डिंग। तो यही आंख की समंजन क्षमता होती है। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से आप तैयारी कीजिए। और जो भी प्यारे बच्चे अगर हाथ से लिखा हुआ चैप्टर वाइज नोट्स लेना चाहते हैं पूरे सिलेबस का, फिजिक्स का पूरा या केमिस्ट्री का पूरा, हिंदी का, इंग्लिश का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको अभी छूट चल रहा है बम्फर 50%। इसी का 99 रुपया प्राइस था। आपको कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो 99 रुपया लगेगा, लेकिन उसको मैं डिस्काउंट करके 49 रुपया कर दिया हूँ। सीधे सीधे आपको चैप्टर वाइज जो पेपर में सीधे आएंगे वही चीज मात्र 49 रुपये पे करके कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। हैंड रिटेन आपको इससे पढ़ के 90 प्लस लाना चाहते हैं तो ले सकते हो। चैप्टर वाइज रहेगा, थ्योरी न्यूमेरिकल सारा चीज। और आप 630-791-2241 इस नंबर पे बाबू आप व्हाट्सएप करके, आप वहां से QR स्कैनर लेके फोन पे करके या इस नंबर पे फोन पे करके स्क्रीनशॉट भेज के आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन में चलेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मोस्ट न्यूमेरिकल। देखिए बाबू, लिखा है अंडर रूट में 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण का यहाँ पे कह रहा है ज्ञात कीजिए, जबकि आपतन कोण यहाँ पे दिया है 60 अंश। ऐसे ही पेपर में आता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, देखते ही उड़ा देना चुटकियों में। सबसे पहले किस चीज का मान दिया है, ध्यान समझिए। सबसे पहले जो दिया है उसको एक साइड में नोट कर लेना।
इसके बाद मान निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है बाबू। देखिए सबसे पहले एन अपवर्तनांक के लिए एन डालेंगे, एन इक्वल टू होता है साइन आई अपन साइन आर, ठीक है। अब यहाँ पे एन का मान पहले से √3 दिया है, ठीक, बराबर साइन आई का मान 60 अंश दिया है और साइन आर का मान हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे। अब देखिए बाबू इसमें साइन आर में √3 से गुणा करिए, पक्षांतर करेंगे तो साइन 60 अंश बटे में √3 आ जाएगा। अब सिंपली साइन आर बराबर ये साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, इतने का मान होता है त्रिकोणमिति टेबल से इतना √3/2 और बटे में √3, ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे 1 बटे क्या बचेगा, 2 बचेगा। यही सिंपल सा निकालना था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही तैयारी आप करिएगा। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी न्यूमेरिकल टाइप से। अब बहुत सारे बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल करने से, तो बिल्कुल नहीं डरना है, आराम से करिएगा प्यारे बच्चों। जिससे उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रख दी है, तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बस ध्यान ये रखना है कि इसमें कौन कौन से लेंस है। एक तो उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर हो जाएगी, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी यहाँ पे -50 सेंटीमीटर हो जाएगी, बिल्कुल। अब दोनों को एक साथ रख दिया है लेंसों को, यहाँ पे इसकी फोकस दूरी वस्तु की दूरी 25 दिया है। अब प्रतिबिंब निकालना है सिंपल तरीके से। पहले क्या करेंगे, चलिए F1 प्रथम फोकस दूरी प्लस में 10 सेंटीमीटर, F2 हो जाएगा माइनस में 50 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये उत्तल लेंस का फोकस दूरी है और ये अवतल लेंस का, इसलिए माइनस रखेंगे, बिल्कुल। अब संयुक्त फोकस दूरी निकालना है, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे बाबू, यहां से दोनों को संयुक्त करेंगे तो 1/F बराबर होता है 1/F1 प्लस 1/F2। यहाँ पे देखिए दोनों का मान बस रखे हैं, 1/F1 का मान 10, F2 का मान -50। सिंपल तरीके से जब घटाएंगे तो 1/F बराबर, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 50 होगा, 5 - 1 यानी कि 4/50, इसको कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, ये 25 यानी कि 2/25 भी हो जाएगा। 1/F का मान, 1 यहाँ पे F का मान यहाँ पे क्या लिख लिए 25/2, सीधे F का मान निकल गया। लेकिन हमें 1/F का मान 2/25 रखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से हम वस्तु की दूरी जानते हैं, Q बराबर -25 सेंटीमीटर दिया है, इसमें दिया है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे लिखा है कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक रखी जाती है, इसलिए इतना रखेंगे। V का मान निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। सबसे पहले लेंस का सूत्र लगाएंगे बाबू, क्या लगाएंगे कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये लेंस का सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/F की जगह पे हम लोग 2/25 रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए मैंने कटाया है ना, 1/F का मान 2/25, यही 1/F की जगह पे 2/25 आराम से रख लेंगे, ठीक है। 1/V का मान निकालना है क्योंकि V का प्रतिबिंब की स्थिति दिखाना है, माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे वस्तु की दूरी जो है -1/U का मान -25 यहाँ से रख लेंगे, सिंपल सा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 2/V इक्वल टू 1/V प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा 1/V। 1/V का मान निकालना है, यहाँ से सीधे ये जाएगा, ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 25, सेम हर है तो यहाँ पे 1/25 आ जाएगा। V का मान सीधे सीधे कितना आ गया बाबू, यहाँ से 25 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से न्यूमेरिकल करिए, डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल भी कराइए, थ्योरी भी कराइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार पेपर में आता है, तो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। न्यूमेरिकल जो आप देख रहे हो पेपर में निश्चित है कि पूछा जाएगा, तो अच्छे से पढ़ के जाना। देखिए इसमें क्या है कि एक उत्तल लेंस की प्रत्येक वक्र पृष्ठ यानी कि तल की त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर दिया है, तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक जो है n जो है 1.5 है। तो यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाए तो नए दिए गए यहाँ पे करें लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से कैसे करेंगे। देखिए बाबू ये उत्तल लेंस हो गया जिसका यहाँ पे A और B नाम दे दिया हम लोग। अब इसी चीज को हम लोगों ने 2 भागों में काट कर दिया, 2 भाग में, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, इसको कट करके। अब बोला इसमें
कि इसकी रेडियस जो है ना ये 20 सेंटीमीटर। अब रेडियस जो होती है कैपिटल आर होती है जिसकी मान दिया है 20 सेंटीमीटर। अब बाबू यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आर है तो यहाँ से फोकस तो बिल्कुल निकाल सकते हैं क्योंकि r/2 हो जाएगा ना एफ बराबर, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा उत्तल लेंस है, इसलिए ये प्लस में ही रहेगा। ठीक, अब चलिए यहाँ से प्यारा सा क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लें। तो AB के अनुदिश काटने पर, AB जो है इसके अनुदिश काटने पर R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, जबकि R2 बराबर ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। यहाँ पे फोकस हम लोग निकाल लेंगे बाद में, कोई डाउट नहीं। अपवर्तनांक दिया है प्यारे बच्चों, इसमें अपवर्तनांक 1.5 दिया है ना, तो इतना लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, कौन सा, यहाँ पे देखिए 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट में होता है 1/r1 माइनस 1/r2। ये पहला जो है प्रथम यहाँ पे वक्रता त्रिज्या हो जाए इसका, ये दूसरा जो है r2 है ये इन्फिनिटिव हो जाएगा बाबू। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही करना। 1/f का मान रखेंगे, घटा देंगे सीधे सीधे यहाँ पे अपवर्तनांक में से, तो 1.5 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यही चीज है, 1/f का मान तो यहाँ पर निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे n का मान रख लेंगे 1.5 और 1 माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग फार्मूला। यहाँ से अब चलेंगे 1/r1 का मान 1/20 माइनस 1/r2 इन्फिनिटी। अब सीधे सीधे इसका मान हम लोग 0 कर लेंगे। 1/f बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 20 अब बटे में 0.5, यहाँ से हम लोग घटा करके 1.5 में से घटाएंगे तो 0.5 सिंपली। अब यहाँ से इसमें भाग कर देंगे तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो एक 0 ऊपर बढ़ेगा और ये दशमलव उड़ जाएगा, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे 200 में तो 440 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हम लोग का अतः प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी जो आएगी 40 सेंटीमीटर पे आ जाएगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आप लोग थोड़ा बढ़िया से इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना। चलिए अब लेके चलते हैं आपको प्यारा सा क्वेश्चन के थ्योरी पे। अब बहुत ही प्यारा सा है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित करें। ऐसे ही पेपर में आएगा कि लेंस की जो सेंटर होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है, उसको डिफिनेशन के थ्रू बताइए, परिभाषित कीजिए। तो लिखेंगे कि लेंस के अंदर अथवा कह ले तो बाहर वह बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, बिना भटके हुए सीधी यानी अपवर्तित हो जाती है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। समझे समझिए, ये मान लीजिए हमारा एक उत्तल लेंस हो गया बाबू। ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया, ये हमारा इसमें एक नॉर्मल हो गया, इसमें हमारा ये बीच वाला सेंटर हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा, ओ से डिनोट करेंगे। कोई भी किरण इस तरीके से आ रही है बिना विचलित हुए, ना इधर ना उधर, ये सीधे निकल रही है बाबू, तो ये हमारा जो होगा यहीं से ये कहलाएगा प्रकाशीय केंद्र। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पेपर में आराम से छाप देना। अगला जो क्वेश्चन होने जा रहा है एक और ही प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है इसमें क्वेश्चन कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक जो इसका n बराबर 1.5 है, इसकी फोकस दूरी की गणना करें, यानी कि ए फोकल लेंथ इसका निकालना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। करेंगे पहले क्या कि इसमें जो मान दिया है R1 का मान 30 सेंटीमीटर, जो कि अवतल लेंस है इसलिए माइनस में 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। R2 जो है इसमें रखेंगे बाबू 30 सेंटीमीटर प्लस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान आपको रखना है। n जो है 1.5 अपवर्तनांक रख लेंगे। अब चलेंगे सीधे सीधे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, इसका मान फाइंड आउट करेंगे। 1/f बराबर ये फार्मूला होता है n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, इसी फार्मूले से। ठीक है, चलिए 1/f बराबर n का मान 1.5 माइनस 1 तो फार्मूले में होता है इसलिए एक रखेंगे, 1/r1 माइनस में 1/30 माइनस 1/r2 ये प्लस में 30 रहेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस फार्मूला में है ना, ये 1/r2 का मान प्लस में 1/30। बिल्कुल सीधे सीधे सॉल्यूशन कर ले भाई, तो 1.5 में से घटाएंगे 0.5, ये ब्रैकेट में जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस 2/30 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल से 1/f बराबर ये देखिए 0.5, इसको काटेंगे ना तो 1/15, इसको भी काटेंगे तो सीधे सीधे इतना आ जाएगा। कर ले बात, तो इसमें इससे गुणा करेंगे तो यह -30 बटे में 0.5/2, इस तरीके से काटिए तो ये 15 हो जाएगा 2 से। अब सिंपल तरीके से काट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। प्यारा सा क्वेश्चन है,
आराम से आपको ऐसे ही लगाना होगा क्वेश्चन में अगर आ जाए। पेपर में आता है तो प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना। अगर जो भी प्यारे बच्चे अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप सबके लिए एक ऑफर चल रहा है 50%, 50% डिस्काउंट है भाई। अगर आप 99 रुपया का लेना चाहते थे तो इसको मैं कट करके 49 में कर दिया हूँ। बहुत ही मतलब कि सस्ता हो चुका है। नोट्स हैंड रिटेन में पूरा चैप्टर वाइज मिलेगा, थ्योरी न्यूमेरिकल सारा चीज इस नंबर पे 630 791 2241 पे आप मैसेज करके और आप व्हाट्सएप करके बोल सकते हैं सर मुझे चाहिए, या इसी नंबर पे फोन पे वगैरह कोई भी पेज से करके स्क्रीनशॉट भेजिए, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से क्वेश्चन देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्राउन कांच का एक देखिए द्वि अवतल लेंस बनाना है। ठीक है, क्राउन कांच का लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि इसकी जो क्षमता होगी -2.6 डायोप्टर हो। डायोप्टर है बाबू, लेंस का क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर हो। क्राउन कांच का यहाँ पे अपवर्तनांक दिया है 1.65। अब करेंगे क्या, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एन जो है इसमें 1.65 ये लिख लेंगे। पी जो है इसकी क्षमता लेंस की माइनस में 2.65 डायोप्टर, बिल्कुल। अब यहां से फोकल इसका निकालेंगे तो एफ इक्वल टू 1/p होता है। अब सीधे सीधे माइनस का 1/2.6 मीटर ये हो जाएगा इसका। अब देखिए यहां से करेंगे क्या कि R1 का मान यहाँ पे क्या करेंगे, R1 बराबर -R, R2 बराबर +R रख लेंगे। अब सूत्र लगाएंगे यही वाला 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। अब आराम से इसी पे रख के सोल्व करेंगे। जैसे 1/f ये जो मान है इसका यहाँ पे रखेंगे -2.6 आया था ना ये वाला, ये n-1 n का मान 1.65 -1 और ब्रैकेट में -1/r -1/r ये हो जाएगा। चलिए एक यहाँ से करेंगे इसको 2 यहाँ पे माइनस में 2.6, फिर यहाँ पे घटा देंगे 1.65 में से सीधे सीधे बच्चे का 0.65। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई तो ये -1 ये -2 बटे में इसका एलसीएम जो समान है इसलिए r हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे r का मान निकाल लीजिए, तिर्यक गुणा कराएंगे तो 6.065 गुणे यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा और बटे में 2.6 ये वाला आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तिर्यक गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपल तरीके से इसको अब करेंगे गुणा तो 1.36 और बटा में 2.6 आ जाएगा। घटाइए कटाइए इसको 0.5 मीटर में आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, सीधे सीधे ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा आर का मान। ऐसे ही करिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए एक और ही प्यारा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सामने आ चुके हैं। इस वीडियो में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थ्योरी जो भी मोस्ट है ना सब बताया जा रहा है। कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच कहीं रखी है। किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब का आरेख की तुलना करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रतिबिंब बताना है। कोई भी वस्तु है और कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है। बहुत ही ध्यान रखना है अच्छे से। अक्ष पर दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच, ठीक है। ये मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया, दिख रहा है ना आपको, ये मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया। इसको मैंने कलयुग भी कर दिया है भैया, आराम से समझिए। ये अवतल दर्पण हो गया। इसमें एक हम लोग मुख्य अक्ष खींच लिए। ये हमारा जो लाइन है बीच से गुजर रही है मुख्य अक्ष हो गई। इसमें हमारा बीचों बीच में एक पोल होता है, इसको पी से डिनोट करेंगे। अब करेंगे क्या, ये हमारा यहाँ से पोल से यहाँ तक की फोकस दूरी हो गई और पी और सी के पीछे यहाँ पे एफ के पीछे जो होगा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब कह रहा है इसमें अवतल दर्पण के अक्ष पर, ये हमारा अक्ष हो गया, फोकस तथा ध्रुव के बीच, ये देखिए ये फोकस हो गया और ध्रुव हो गया। ये इसके बीच में हमने वस्तु रख दिया। वस्तु से हमारा प्रकाश जो जाएगा यहाँ पे दर्पण पे टकराएगा। यहाँ से क्या होगा कि ये सीधे सीधे आभासी यहाँ पे जाएगा काटते हुए, एक और प्रकाश सीधे सीधे यहाँ से जाएगा और सीधे जाकर दोनों आपस में काट देंगे यहाँ पे। तब यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा इसका आभासी यहाँ पे काटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आके मिल जाएगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पे बनेगा। यही प्रतिबिंब बोलने के लिए बनाने के लिए बोला था, ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है, एकदम प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि प्रतिबिंब आभासी दर्पण के पीछे
तथा वस्तु से भी क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, क्योंकि वस्तु तो इतनी छोटी है और प्रतिबिंब बड़ा इतना बड़ा आभासी बना है। आराम से ऐसे करिएगा। चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। लिखा है कि लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस की द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम प्यारा सा है, पेपर में आने का काफी इसका चांस है। सबसे पहले लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस की द्रव में डूबने पर फोकस दूरी का अनुपात पूछा है। इसमें वायु में फोकस दूरी जो होगी बाबू, ये एफ ए जो है ना, इसमें एयर को काम कर रहा है। एफ ए बराबर एन ए माइनस वन और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है द्रव में फोकस दूरी जो होगी एफ एल हो जाएगा। एल जो है लिक्विड होता है, तो एफ एल इक्वल एन ए अपान एल एन एल माइनस वन, और यही ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये वाला आपको अनुपात दिखाने के लिए बोला। चलिए आगे दिखा देते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में आएगा। ठीक है, अनुपात तो एफ ए बटा एफ एल हो जाएगा और इसका अनुपात हो जाएगा एन ए माइनस वन और बटे में एन ए बटा में एन एल माइनस वन। ये इसका अनुपात हो गया, यही बोला था। चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। यदि प्रिज्म का कोण तथा अल्पतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक की मान गणना कीजिए। ऐसे ही पेपर में आएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस चीज का मान दिया है पहले बाबू लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, जिससे माना प्रिज्म कोण जो है इसमें ए दिया है। क्या है, ए दिया है। प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्पतम विचलन कोण बराबर हो जाएगा प्रिज्म का कोण, यानी कि डेल एम इक्वल टू ए। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि अपवर्तनांक जो होता है एन बराबर, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे कि साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, फिर होता है बटा में साइन ए बाई टू। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब मान को पुटअप करिए, ध्यान समझिए। साइन ए प्लस ए, साइन ए डेल एम का मान जो है उसके बराबर है, इसलिए ए रख लेंगे। ये दोनों आपस में बराबर है बाबू, इसलिए ए रखेंगे डेल एम की जगह। तो ए प्लस ए बाई टू, फिर साइन ए बटा में दो, तो ए प्लस ए यानी कि 2a/2, फिर बटा में साइन ए बाई टू। अब करेंगे क्या, यहाँ से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे नहीं तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे ए बाई, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे ना, यहाँ पे ए और बटा में साइन ए बाई टू। अब सिंपल तरीके से इस तरीके से कर लेंगे। थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, प्यारा सा क्वेश्चन था। फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो करेंगे क्या कि साइन ए और बटा में साइन ए बाई टू, यहाँ पे जो हमारा आया था मान, अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक, तो 2 साइन ए बाई टू, फिर इंटू कॉस ए बाई टू, फिर यहाँ पे बटा में साइन ए बाई टू। और ये जो होता है किसके बराबर, तो 2 कॉस ए बाई टू के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए अब हमारा जो मान आ जाएगा एन यानी अपवर्तनांक बराबर 2 कॉस ए बाई टू। यही तो निकालना था, और पेपर में ये 100% पूछा जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना, बढ़िया से तैयारी करके जाना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और ही प्यारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्लस में 5 डायोप्टर तथा माइनस में 3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में है रख दिया, और लेंसों के संयोजन की जो है एक फोकस दूरी बताना है और एक क्षमता बताना है इसका। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिया है कि P1 यानी कि इसका पहला जो पावर है प्लस में 5 डायोप्टर है, P2 जो है माइनस में 3 डायोप्टर है। अब 2 चीज दिया है इसमें, पहले पूछा है संयोजन की क्षमता बताइए। संयोजन की क्षमता P जो है इसमें करेंगे कैपिटल P इक्वल टू P1 प्लस P2, P बराबर PR D यानी 5P माइनस 3D, तो इसका मान जो आएगा 2D आ जाएगा। ठीक है बाबू, इसके बाद यहाँ पे हमारा मान जो है निकल गया संयोजन क्षमता। इसके बाद फोकस दूरी F बराबर 1/P होता है, तो F का मान जो है 1/2 और P का मान जो है 0.5 होगा। ठीक है, 3 गुणा कर ले तो F बराबर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ऐसे सारे क्वेश्चन को आराम से करिएगा। चलिए एक और ही प्यारा सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस वीडियो में हम
पूरा आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है इससे बाहर नहीं आने वाला है, तो इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें कि 1.732 अपूर्णांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान जो है ज्ञात करिए, और इस विचलन के लिए आपतन कोण का भी मान बताइए क्या होगा। ऐसे ही पेपर में आएगा, आराम से करिएगा। दिया है ए बराबर 60 अंश तथा एन का मान जो है 1.732 है, दिया है ना इस क्वेश्चन में, बिल्कुल। तो डेल एम का मान निकालना है, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, आपतन कोण ये है, लेकिन अल्पतम विचलन कोण। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एन इक्वल टू होता है, ये एन है बाबू, एन है, तो साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और अपान साइन ए बाई टू होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से करेंगे तो एन का मान 1.732 हो जाएगा, और साइन 60 अंश प्लस डेल एम बाई टू हो जाएगा, क्योंकि ए का मान हमें 60 अंश दिया है। बटा में लगाएंगे साइन ए का मान 60 अंश बाई टू, इसी फॉर्मूले पे रखते चलिए। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.732 गुणे 37 अंश, ये हम लोग काट देंगे इसको 2 से, तो ये 37 अंश क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिय गुणा, यहाँ पे 1.732 गुणे साइन 60 अंश। अब ऊपर जो है सेम वही रख लीजिए। अब करेंगे क्या कि ये देखिए साइन यहाँ पे 30 अंश का मान रख लीजिए 1/2, और इसका मान 1.732 का मान होता है, √3 का मान ये होता है, इतने का मान 37 अंश √3 का मान ये होता है, तो इतना रख लीजिए। अब ये करिए कि साइन 60 या प्लस डेल एम बाई टू सेम वैसे ही रख लीजिए। अब करेंगे क्या, इसमें गुणा कराइए, तो ये √3/2 हो जाएगा, और ये साइन 60 अंश प्लस डेल एम बाई टू। ठीक है, अब इसको भी कर लीजिए काम, साइन 60 अंश का मान ये होता है ना, तो इसको साइन 60 अंश में बदल लीजिए, और साइन इतना रख लीजिए। अब साइन साइन कैंसिल कर लीजिए भाई, तो ये 60 अंश और ये 60 अंश प्लस डेल एम बाई टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए त्रिय गुणा, तो साइन 60 अंश इसका आ जाएगा। ठीक है, डेल एम का मान, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंश रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आराम से इसको 2 से गुणा करेंगे तो 120 में से 60 घटाएंगे तो ये 60 अंश फिर आ जाएगा, डेल एम का मान निकल गया। ऐसे ही कर लेना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा। अभी कुछ इसमें और थोड़ा सा बाकी था कि यानी कि अल्पतम विचलन कोण। यहाँ पे देखिए आपतन कोण, आपतन कोण, यहाँ पे अल्पतम नहीं है, आपतन कोण पूछा है ना, तो आई बराबर ए प्लस डेल एम बाई टू, और फिर बटा में आई बराबर 60 अंश प्लस 60 अंश बाई टू। यह हम लोग डेल एम का मान निकालिए, इसलिए 60 अंश रख लिए, और आराम से 120/2 यानी कि 60 अंश आपतन कोण आ गया। ठीक, चलिए मोस्ट और भी मतलब कि और एक क्वेश्चन यही है, आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपको प्यारा सा पीडीएफ देने की बात करेंगे। एक प्रिज्म कोण जो है ये, उसमें न्यूनतम विचलन कोण जो है डेल एम के बराबर है, तो न्यूनतम विचलन की दशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए। कैसे निकालना है, क्या क्या निकालना है बाबू, ऐसा पेपर में आएगा। आपतन कोण निकालना है, इसके बाद अपवर्तन कोण निकालना है, इसके बाद प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। 3 क्वेश्चन इसी में पूछा है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया है ए बराबर डेल एम। ठीक, पहले निकालेंगे आपतन कोण, तो आई बराबर होता है ए प्लस डेल एम बाई टू होता है ना। अब करेंगे क्या कि ए प्लस ए बाई टू, क्योंकि ए का मान डेल एम के बराबर है, तो ए रख लेंगे, तो यहाँ पे बाई टू और बराबर में ए प्लस ए एन 2a बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, आई बराबर ए का मान आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अपवर्तन कोण निकालिए भाई। अपवर्तन कोण कैसे निकालेंगे, देखिए अपवर्तन कोण बराबर होता है आर बराबर ए बाई टू होता है, यही हो जाए इसका आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में पूछा था इसमें, प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए, प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए, तो एन बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है, तो इसका हो जाएगा माइन साइन ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, आप करेंगे क्या, सिंपल तरीके से कि यहाँ पे 2 साइन ए बाई टू हो जाएगा इंटू कॉस ए बाई टू, ये हम लोग फार्मूला रख लेंगे उसके अकॉर्डिंग, और बटा में फिर हो जाएगा 2 साइन ए बाई टू, यही आ जाएगा इसका प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक। ऐसे ही करना पड़ेगा, चूंकि साइन ए बराबर होता है 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, इसके बराबर होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करे हैं कि साइन ए जो जहाँ पे है उसके जगह पे इतना रखे हैं, और बटा में जो है साइन ए बाई टू सेम वही रखे हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 कॉस ए बाई टू, और इसलिए ए बराबर 2 कॉस ए बाई टू हो जाएगा इसका आंसर। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया है
अगर अच्छे से पढ़ लेते हो बाबू, बहुत सारा पेजेस है हमारे पास, तो बहुत सारे पेजेस हैं, 30-40 पेजेस हैं। अभी ये तो फर्स्ट वीडियो है, इसमें आपको कोई भी किसी प्रकार का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप 49 रुपया पे करके इस नंबर पे 630-791-2241 पे करिए 49 रुपया, और आराम से ले लीजिए। डीके सर क्लासेस से हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है, एकदम अच्छा स्कोर करेंगे, 90 प्लस से अच्छा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।